हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग है हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। कौन आपको बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट करना चाहता है या करने वाला है और क्यों करेगा, वजह क्या है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करे, कब तक करे, क्यों करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और रीडिंग जो है कुछ इस तरह होगी कि आपके आपके अपने इनिशियल्स, क्योंकि कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपके बारे में सोचेगा। तो आपका जो फर्स्ट लेटर है नेम का, अगर वो ग्रुप 1 में आता है, देख लें तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं जो मैंने पहले से ही निकाल दी हैं कार्ड्स में। और अगर वो ग्रुप 2 में आता है तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे, देख लो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ मैंने पहले ही निकाल दी हैं। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। और ये आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। कौन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे, वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने के लिए। लेट्स सी। तो यहाँ से भी कार्ड्स हम लेंगे, 1 2, ये भी लेते हैं 3। ओहो, ओ ये तो बहुत सारे नहीं, 1 2 3 एंड 4 कार्ड। एक और आ गया। ओके, बॉटम एनर्जी भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग। अगर इस पर्सन को आपको कांटेक्ट करना है तो इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है, कंफर्ट जोन की एनर्जी है, साउथ नोड की एनर्जी, काफ़ी क्लिंगिंग की एनर्जी है। काफ़ी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये यहाँ पर कुछ ऐसी है कि ये पर्सन को अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इस पर्सन को डेफिनेटली अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जिस कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं और काफ़ी टाइम से निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो अब आर या पार वाला सीन दिख रहा है मुझे। अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, अभी तक मैंने कार्ड्स ये वाले, चलो देख लेते हैं कार्ड्स। या द सोर्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन की कोई अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, यहाँ पे सूरज है, मून है, क्रिसन मून भी है, बीच में तलवार है। यहाँ पर दो, एक तो कलरफुल है, एक यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है। तो मे भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग कपल हो, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। एक ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है तो दूसरा कलरफुल। या तो आप दोनों की नेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज है, एक बहुत लाइफ को अलग, आपका लाइफ को देखने का परसेप्शन अलग है, और दूसरा जो बंदा है उसको लाइफ को देखने का परसेप्शन अलग है। वो अलग तरीके से लाइफ को देखता है, लोगों को देखता है, ज़िंदगी को जीता है। आपका तरीका अलग है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इस पर्सन की लाइफ बड़ी बोरिंग, ब्लैक एंड वाइट टाइप ऑफ है, कोई कलर नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। और ये हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। जो भी हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना इन्होंने सीखा, या इनको लगता है कि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे कंट्रोल कर लेंगे। या जो बंदा है या बंदी है 333 ऑन द काउंटर, यानी आप, जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी ना, तब भी यहाँ पर जो है वो 333 था। अभी देखो 336 हो रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने नोटिस किया था यहाँ पे 333 था। तो यहाँ पर भी अभी मैंने 333, यानी कि 333, ये आपके लिए ज़रूर ये नंबर आप देख रहे हो। तो ये पर्सन जो है ना, इनको लगता है कि अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो या आप किसी को अपनी फीलिंग्स बता देते हो तो लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट इनको शायद आपके ऊपर भी यही है कि कहीं आप भी ना इनको कंट्रोल करना शुरू कर दो। भले ऐसा ना हो, ठीक है, भले आपकी सोच अलग है, आप ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं इस बंदे को कंट्रोल कर लूँ, आप बेशक ऐसा नहीं सोचो, लेकिन उसकी सोच ऐसी है। मैं आपको उसकी सोच की बात बता रही हूँ, क्योंकि हम रीडिंग क्या कर रहे हैं, हु विल कॉन्टेक्ट यू, राइट। तो जो भी इंसान आपकी एनर्जीज में, आपके रडार में है, ये उसकी एनर्जीज हैं। तो कोई तो है यहाँ पर, देखो, एक्शन भी लेना चाह रहा है, काफ़ी मर्ड्स की एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा है। और इनको लगता है कि अगर ये बता देते हैं आपको कि जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो मे बी आप इनको कंट्रोल करने लगो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको कोई और कंट्रोल करता है। लेट्स सी,
इसको क्लैरिफाई करेंगे। या लुक एट दिस, प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। समर का जो सीज़न है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी इस वक्त हम जो है ना वो समर सीज़न में तकरीबन आ ही गए हैं, मार्च के महीना चल रहा है, वैसे भी मार्च है तो हाँ, कौन सा डेट है आज, 17 मार्च है आज। तो मार्च, अप्रैल, मई या जून जुलाई, तब तक ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं या उससे पहले भी कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों के रिश्ते की जो ग्रोथ है ना रिलेशनशिप की, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि काफ़ी समर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का भी एनर्जी आया है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ है। चीज़ें जब होनी चाहिए तब होंगी। अभी इस वक्त शायद आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़े। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ कि इस पर्सन को क्या कोई कंट्रोल करता है, और वो कंट्रोल जो भी करता है वो डिवाइन टाइमिंग से आप दोनों, डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों के बीच से हटेगा। और हो सकता है कि वो समर टाइम तक आपके बीच, दोनों के बीच से हट जाए। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिकली हो। आपको अगर पता है कि कोई रोमांटिकली है तो वो समर सीजन तक आप दोनों के बीच से हट सकती है, वो इनको कंट्रोल करती है, जो भी है थर्ड पार्टी, वट। अब ये थर्ड पार्टी क्या है, कौन, हर किसी की लाइफ में अलग सिनेरियो होगा। तो वो थर्ड पार्टी के बीच से हटने के चांसेस हैं आप दोनों, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, आप खुद भी और ये पर्सन भी। कंट्रोल क्यों है यहाँ पे, कौन है ये पर्सन, कंट्रोल क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स, अच्छा जी। अच्छा, बड़े मज़े का कार्ड आया है। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, बड़े मज़े का कार्ड आया है। अच्छा, मैं हंस इसीलिए रही हूँ क्योंकि कार्ड कुछ इस तरह से आया है। देखो, ये जो भी पर्सन है ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन ना कर नहीं रहे हैं, पता है क्यों? मे बी इस पर्सन के साथ, बल्कि डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ कोई ना कोई हिस्ट्री रही है, ठीक है। आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हो, या रिलेशनशिप में रहे हो, या एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जैसे सिचुएशनशिप वाला रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पर आपने कोई डिमांड रखी इस पर्सन के साथ, ठीक है। सारी बातें आपने एक ही डिमांड रखी होगी कमिटमेंट की, जो ये शायद नहीं दे पाए या देना नहीं चाहते थे, या एक होता है ना बंदा अपने, उसको लगता है, वो थोड़ा डरता है, फियर्स एंड डाउट्स होते हैं उसको। तो ये इस किस्म का पर्सन मुझे दिख रहे हैं। देखेंगे कि ये दिखने में कैसे लगते हैं, लास्ट में चेक करूँगी। क्या है कि ना, जैसे क्वीन ऑफ कप्स, आपने इनसे बात करना बंद कर दी है। आपने क्वीन ऑफ कप्स अपना लव देना, प्यार देना, और जिस तरह से आपने इनको लव दिया था, मैंने कहा ना, आप दोनों का कोई कनेक्शन एक दूसरे के साथ ज़रूर रहा होगा। क्योंकि आपने मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कट ऑफ कर दिया है, आपने ऐसा नहीं किया है, लेकिन आपने चुप्पी साध ली है और आप अपना लव अब खुद को दे रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जहाँ पर आपको एक इमेजिन हो रहा है कि यार कुछ मेरी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है मुझे, या कुछ अब बड़ा या चेंज लाने के लिए मुझे लाइफ में अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इतना भी प्यार नहीं दो सामने वाले बंदे को या बंदी को, इतना दो कि आपको भी वापसी में वो दे, ठीक है ना। तो आपने इनसे बात करना बंद कर दी। नाउ व्हाट, इस पर्सन को लग रहा है, लुक एट दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा किंग जो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत समझदार होता है, एक्शन लेने वाला किंग होता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स स्टेबल होता है, कोई खेल तमाशे करने नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो किंग है, इसको लगता है, यानी ये पर्सन, इसको लगता है कि आप इन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इनसे ना बात करके और इनको अटेंशन देना। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो, मे बी आप में से कुछ लोग इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन कुछ लोग नेचुरली, जैसे होता है ना कि यार अब बस हो गया, मैं आगे बढ़ रही हूँ। कुछ लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप चुप हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, तो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि ये आपकी बात पर आ जाए। क्योंकि पहले तो आपने बहुत लव दिया था
और अब आप अचानक से वो लव अपना वापस ले रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और, लेट मी क्लियर, एक चीज़ और, क्यों आना चाहते हैं, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं ये पर्सन? ओह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओह ये भी क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था ना। हाँ, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? मुँह बड़े छुपे रुस्तम हैं। अभी मुझे समझ आ रहा है। वेट, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? और oh my god, Hierophant. Oh, why this Hierophant is here? Why this Hierophant is here? Thank you so much. Eight of Pentacles and Seven of Wands. Oh, तो यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू है। पहले मैं सोच रही थी Hierophant आया है तो शादी मैरिज का होगा कुछ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, कंपटीशन और लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट और हायरोफेंट। देखो, आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी, ये पर्सन का जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी ट्रेडिशनल है, आपका भी हो सकता है या दोनों का ही है, लेकिन कुछ यहाँ पर गड़बड़ है दया, ठीक है, आप दोनों के बीच। और पैसे का भी, फाइनेंसिस का भी मसला हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी और पर डिपेंडेंट है या घर वालों पर है, ठीक है, निर्भर इनका काम धंधा, जो काम है फैमिली बिजनेस है, तो ये पर्सन कोई पंगा नहीं ले सकते किसी से भी। और अगर इनको पता है कि आपकी तरफ आना है तो फिर पंगा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दूसरी तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आगे जाके आपसे शादी के लिए राज़ी, या फिर इस कनेक्शन में अगर आप दोनों का जैसे शादी मैरिज के लिए एक ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है मुझे, उसके लिए ये पर्सन पंगा लेंगे। और इस वक्त क्योंकि इनको आगे जाके उन लोगों से पंगा लेना है, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा, कॉन्फ्लिक्ट के अलावा, इन पंगों के अलावा ये पर्सन तो आपको अपनी लाइफ में ला नहीं पाएंगे, तो ये उसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अपना काम, कारोबार, बिजनेस अलग कर देना, घर वालों से छुप छुपा के कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लेना, ताकि अगर कल को ये आपको चूज़ करते हैं, आप क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको नहीं छोड़ सकते, ये बात तो सीधी है, तय है, ये आपको, आपके बगैर रहना इनका नहीं है गुजारा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, समर तक आपकी दोनों के कनेक्शन में आप ग्रोथ देखोगे। जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब आप दोनों इस शादी के बंधन में जाओगे, बंधोगे, तब ये पर्सन चाहता है कि मेरे पास अपना, देखो ना, ये देखो एक बंदा काम कर रहा है अपने पेंटिकल्स पे, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये काम कर रहा है दिन रात, ताकि आप दोनों का फ्यूचर बना सके, ताकि अगर कल को ये घर वालों से या कम्युनिटी से पंगा लेके आपको अपने पास ले भी आता है, तो एटलीस्ट इनके पास अपना कोई ना कोई काम धंधा कारोबार हो, ताकि आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, ताकि फिर स्पेशली अगर आप फीमेल है और ये मेल है तो, और अगर आप मेल हो तो फिर आप इस तरह कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो इस बंदे के लिए, या ये जो भी आपकी ये फीमेल है इनके लिए, इनका प्यार पाने के लिए मेहनत कर रहे हो कि मैं अपना कुछ अलग से कुछ करूं, ताकि कल को जब मैं उसको शादी करके लेके आऊं तो उसको किसी चीज़ की कमी ना पड़े, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है, लेकिन हाँ, शादी का है यहाँ पर सीन आप दोनों का, और उसके लिए ये पर्सन काम कर रहे हैं, और आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे हो। एक तो काम की टेंशन, घर वालों की प्रॉब्लम, ऊपर से आप बात नहीं कर रहे हो, तो सारी चीज़ें मिक्स मैच हुई हुई हैं इस पर्सन के माइंड में, और यही चीज़ों को, उलझन को सुलझाने के लिए ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ये कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी बॉटम में आई है और चैरियट की एनर्जी भी आई है। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि चैरियट का कार्ड ट्विन फ्लेम को दिखाता है। दोनों में डिफरेंसेस है, एक देखो, एक घोड़ा ब्लैक है तो दूसरा वाइट है, ठीक है। और ये चैरियट जो है वो, क्योंकि जो बाकी के कार्ड्स हैं उनको देखते हुए, अच्छा एक चीज़ और जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये क्यों आएंगे, आपसे कांटेक्ट क्यों करेंगे या क्यों करना चाहते हैं, देखो मैजिशियन की एनर्जी है और फिर साथ में चैरियट भी है, तो दोनों ही कार्ड मुझे दिखाते हैं मुलाकात करना, फेस टू फेस मिलना, कोई मैसेज भेजना, या आपको मैनिफेस्ट करना, और कम्युनिकेशन, क्योंकि मैजिशियन है, जेमिनी की एनर्जी है, मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, तो ये पर्सन जो है, और इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखते हैं कि आप कितने, मतलब कितने खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, हॉट हो, आपकी स्पेशली आपकी आइज़ इनको बहुत पसंद है, शायद आपकी बहुत बड़ी बड़ी परमानेंट आइज़ हैं, तो इस पर्सन को आपकी आँखें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, और इनको आपका फिगर भी अच्छा लगता है, नो मैटर आप मोटे हो पतले हो, इनको पसंद हो,
वाह। अच्छा, एक चीज़ मैं और कह रही थी कि मे भी हो सकता है कि जब ये आपको कांटेक्ट करें तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मे बी इस वक्त ये पर्सन आपको अपनी प्लानिंग्स के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि मून की एनर्जी है, तो वो छुपाएंगे आपसे। कि क्या ये छुपाएंगे या बता देंगे? क्या ये मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये मून की क्यों है? या 9 ऑफ पेंटिकल। देखो, ये ना चुपचाप खामोशी से अपने ऊपर जो है ना वो वर्क कर रहे हैं। तो ये जैसे होता है ना कि यार मैं पहले कुछ अचीव कर लूँ, हाँ, फिर उसको मैं बताऊंगा। तो आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, क्योंकि देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, राइट। ये देखते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप अपने रसिया हो, मतलब अपने दीवाने बन चुके हो, मतलब आप अपने से खुद से लव कर रहे हो, आपके पास पैसे की या किसी चीज़ की कमी नहीं है, राइट। तो अगर मैं कोई एक्सक्यूज़ेस देता हूँ तो हो सकता है कि आप इजीली इनकी बात को ना समझो या ना मानो, तो ये आपको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा रोब झाड़ सकते हैं या थोड़ा सा ऐसे कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे ताकि आप जो है वो इनकी प्लानिंग में शामिल हो जाओ या फिर फ़िलहाल के लिए मान जाओ। इनको अपनी लाइफ में मतलब इनको रहना है आपके साथ, और ये जो है ना छुप छुपा के जो है ना वो प्लानिंग्स भी करते रहें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, रिमेंबर, कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि अगर कल को ये इंडिपेंडेंट होकर कोई अपना कदम उठाएं भी तो जो है वो आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें, ठीक है। अच्छा, ये भी है इनको कि इनको ये भी है, ये हिडन इसीलिए भी आपसे काफ़ी सारी बातें हिडन रखते हैं, छुपाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इन पर हंसोगे, इनकी मजाक उड़ाओगे, हंसी उड़ाओगे, क्योंकि ये देखते हैं कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो, आपको तो किसी की परवाह नहीं है। अगर मैं उसको बता दूंगा कि मैं इंडिपेंडेंट अभी नहीं हूँ या मेरे पास अपना कोई ऐसा काम नहीं है, मैं घर वालों के बिजनेस में डिपेंडेड हूँ, तो मुझ पर कहीं तुम हंसो ना, मतलब कहीं हंसी ना उड़ाओ कि हो हाँ हाँ, आप ऐसे आपने शायद इनको बोला भी होगा कभी। वाओ यार, इतनी सारी क्वीन्स आ रही हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, क्या बात है। आपकी हाई प्रिस्टेस, वाओ। इस पर्सन को लगता है कि आपको कुछ ना भी बताया जाए तो आप समझ जाते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है और आपको खुद भी ये चीज़ें इंट्यूटिवली पिक हो जाती हैं। हालांकि ये पर्सन को पता है कि आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है, आपको, आप पता नहीं कैसे इनके अंदर की बात जान लेते हो। वाओ। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में। इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन में, रिलेशनशिप में ये चेंज आ रहा है बहुत जल्दी, और ये लाना चाहते हैं। यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून स्पेशली जो है, यहाँ पर सन और मून की एनर्जी है। देखो, यिंग एंड यांग की एनर्जी है, ये देखो सन और मून दोनों साथ हैं। आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इस पर्सन का कि बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो की प्लेसमेंट ज़रूर होगी, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आज बहुत ज़्यादा है, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लेट मी सी कि ये दिखने में कैसे होंगे, और इनके मैसेजेस भी देखें क्या आज। नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं अपने मैसेजेस जो है ना हैंडमेड वो डालती हूँ आज। हाँ, ये वाले पहले ज़रा देखिए, कुछ बोलना चाहते हैं आपको, अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, या तो इनको क्लैरिटी आपसे चाहिए, पर क्लैरिटी आपके पास आ रही है, इसीलिए यहाँ पर देखो सोर्स की एनर्जी है। लेट्स सी, और कुछ कहना चाहेंगे। जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे ऐसे मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच। ओके, ऑब्स्टिकल्स हैं, बिल्कुल हैं आप दोनों के बीच, बट यू आर यू थिंकिंग अबाउट मी। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके बारे में सोच रहे हो, या सिर्फ वही सोचते हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मे बी इन्होंने कुछ ऐसा किया था तो सॉरी बोल रहे हैं।
फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपेयर, और यहाँ पर है डू मैनिफेस्टेशन। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको पता है कि नहीं पता है, या तो आपको मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए अगर आप आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो। तो ये आपको एक एडवाइस दी जा रही है। आई लव यू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं। ये हैप्पीनेस, आप इनकी हैप्पीनेस हो, खुशी हो। इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में गुजर रहे हैं आप भी और ये भी, और आप दोनों का कनेक्शन भी। नाउ लेट्स सी कि ये दिखने में कैसे होंगे। 2-3 कार्ड्स निकालते हैं। एक आ गया है और एक यहाँ से एक निकालती हूँ। फ्रेकल्स हो सकते हैं इनके फेस पे, हो सकता है, और यंगर देन यू, एंड इनकी स्किन टोन जो है वो लाइट स्किन हो सकती है, यानी गोरे चिट्टे से हो सकते हैं, और कोई कोई के लिए मुझे एशियन स्किन दिख रही है, एशियन। ठीक है, तो ये हम 4 निकाल लेते हैं अभी के लिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। अरे बाप रे, इसको यहाँ रख देते हैं। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, इसको भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से भी ज़रा कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे, और क्यों करेंगे, वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने की। बाप रे, इतने सारे, 1 2 3 4, एक कार्ड और। ठीक है, एक कार्ड हमें और चाहिए। एक, अरे बाप रे, अच्छा एक ही चाहिए था मुझे, और नहीं चाहिए बस। ओह वाओ, लुक एट दिस रीयूनियन। ये बॉटम एनर्जी है, बताती हूँ क्या है यहाँ पर। पहले ये वाला कार्ड देख लेते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी पर्सन है मे बी आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पर मेडलियन की एनर्जी है। मेडलियन, अरे मेडल, तमगा है ना, कोई कदीम सिक्का। एक मिनट, ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन, ये कोई आम बंदा नहीं दिख रहा है भाई। कोई ऐसा पर्सन है जो कोई बड़े पद पर है, बड़े ओहदे पर है, कोई सिक्योरिटी में है, या कोई आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको बचपन से जो एक जुनून है, हारना नहीं आता, और बहुत मेडल्स मिले हैं इसको। कोई ऐसा पर्सन है ये, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास, इनके घर में आप देखोगे इनके बचपन से जो इन्होंने क्लास में पढ़ा भी होगा, तो हमेशा ये अच्छा, क्या कहते हैं उसको, अवार्ड लेकर ही घर में आते होंगे। तो मेडल्स इनके पास बहुत होंगे, और ये पर्सन बहुत यानी कि हारना इन्होंने नहीं सीखा। चाहे ज़िंदगी का कोई भी सिचुएशन हो, ये पर्सन ने हारना नहीं सीखा। और ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहते हैं, इतनी इजीली किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, बहुत खामोश रहते हैं। ठीक है ना, चुप रहना, खामोश रहना, कम बात करना, और सही, देखो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी कोई भी बात अगर ये करेंगे तो उसमें ये ज़रूर कोई ना कोई एक ऑथेंटिक बात करेंगे। ठीक है, आपको कोई ना कोई ऑथेंटिक चीज़ बताएंगे, आपको कोई अच्छा मशवरा ही इनसे मिल सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत गार्डेड अप रहते हैं और बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। इतना ज़्यादा इजीली किसी के साथ ये घुलते मिलते नहीं हैं। आप देखोगे कि आपका कोई सवाल का होगा ना, आप घुमा घुमा के इतना लंबा लंबा सवाल करोगे या जवाब दोगे इस पर्सन को, ये पर्सन आपको बदले में बहुत कम, छोटा सा आंसर देना पसंद करेंगे। अगर आपने इनसे कुछ भी पूछा तो येस या नो में ही आंसर देंगे, या बहुत कम बोलेंगे, या बहुत कम ही अल्फाज यूज़ करेंगे, ताकि उन कम लफ्ज़ों में भी सामने वाले बंदे को चीज़ें समझा दी जाएँ। तो बेसिकली बोलने का मकसद ये है कि ये पर्सन कम बोलकर लोगों को ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, जो भी पर्सन है ये। और कोई अच्छे पावर पोजीशन पर हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब भी इनकी हो सकती है, या गवर्नमेंट के साथ कोई लेन देन हो सकती है, कोई पॉलिटिकल में कहीं लीडरशिप हो सकती है। इस पर्सन के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों के लिए हेल्प करना, लोगों के लिए काम करना। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन के कुछ चाइल्डहुड वुंड्स भी हैं, यानी कि जैसे
कभी भी इनको ये जो नर्चर वाली एनर्जी कहीं से मिली नहीं है। जैसे नर्चरिंग एनर्जी, जैसे एक बच्चा होता है राइट, उसको कभी पेरेंट्स से वो चीज़ नहीं मिलती है बचपन में। जैसे दोनों मदर और फादर से वो एक नर्चर एनर्जी नहीं मिल पाती है, ऐसा भी होता है ना। तो और उसको बचपन से यही सिखाया जाता है, उसको बचपन से जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो उसको पता होता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे निभानी है। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी में, लेकिन आपने इनको बड़ा नर्चर किया है, आपने इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है, आपने तो मतलब बहुत बहुत इस पर्सन को बदला है, चेंज किया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन इस बात को या इस चीज़ को समझने में ज़रा देर कर गए। मतलब कहने का मेरा ये है कि देखो, जब आप इस पर्सन से शुरू में मिले थे तो ये पर्सन गार्डेड अप रहते थे, खामोश रहते थे, कम बोलते थे। इंटरेस्ट इनको आप में शुरू में ही था, हो चुका था आप में, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से। तो इन्होंने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बात आप, लेकिन जो गहरी बातें होती हैं या बहुत ऐसी इनकी फैमिली की बात हो गई या कोई ऐसी बात जो आपको बेचैनी हो कि यार ये मुझे बता दे, ये खुद से बता दे, वो ये कभी नहीं बताते थे। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है ना, कभी वो चीज़ इनको कहीं से दिखी नहीं। तो पहली बार आपने इतना उनको लव दिया, नर्चर किया, केयर किया, एक मदरली एनर्जी दी, लाइक एम्प्रेस की तरह। तो पता है क्या, जब अब लग रहा है जैसे आप एक गार्डेड अप वाली एनर्जी में आ चुके हो। ठीक है, आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर अब इस वक्त आप शायद खुद को बचा रहे हो। ठीक है, इस वक्त आप खुद को बचा रहे हो। क्यों? कि आप शायद उस दोराहे से दोबारा नहीं गुजरना चाहते हो। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन आइसोलेशन में है और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब आप नहीं हो, जब थे तब नहीं था ये सब सोचें। देखो, विश की एनर्जी है, फुलफिलमेंट। तो मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन के लिए, आप इस पर्सन की ना एक विश फुलफिलमेंट थी। बट सम सर्कमस्टांसेस या इनके अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट था या कुछ चाइल्डहुड वोन्स थे जिसकी वजह से ये भरोसा नहीं कर पाए आपके ऊपर। ट्रस्ट इश्यूज थे इस पर्सन को, डेफिनेटली इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज थे जिसकी वजह से ये अपनी इस विश फुलफिलमेंट, इस ये जो देख रहे हो ये देखो चिराग है राइट, विश। इस पर्सन ने अपनी ख्वाहिश को यानी आपको, इस चिराग को उठाया ही नहीं, डर के मारे कि पता नहीं। नाउ ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं, सोल टाई है आप दोनों का, बट ये अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। माय गॉड, लुक एट दिस यूनियन एंड रीयूनियन, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब क्या वजह है, क्यों कांटेक्ट अगर करेंगे तो वजह क्या है। लेट मी सी क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। पहले तो हम इनके ज़रा थॉट्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आई है ना, आइसोलेशन और थॉट। तो ये अकेले में आइसोलेशन की एनर्जी में आपके बारे में क्या सोचते हैं ये पर्सन, फिर ही देखेंगे कि ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन आपको स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल होता है हस्बैंड एनर्जी है ये। ठीक है, एक हस्बैंड मटेरियल बोल दो, एक ऐसा पर्सन हस्बैंड मटेरियल ये पर्सन। अच्छा, अगर तो ये फीमेल है और आप मेल हो तो ये चाहती हैं आपको इस तरह देखती हैं, एक घर का सरबरा, एक हस्बैंड मटेरियल देखती हैं, और ये चाहती हैं कि आप इनको वो लेवल पर रखो, मतलब कि आप इनके हस्बैंड बनो ऑब्वियसली। तो ये अगर तो ये मेल हैं और आप फीमेल हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बेहद सोच रहे हैं, इंतहाई दर्जा सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपने तो इस पर्सन का जैसे पहिया ही घुमा दिया है, आपने तो इस पर्सन का दिमाग ही घुमा दिया है, आपने तो इस पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज चेंज लेकर आए हो आप। और वो चेंज यही है कि इस पर्सन ने लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर जो है वो अपना परसेप्शन काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज करा है। आपने चेंज किया है इस पर्सन को। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से सिर्फ जीतना सीखा है और जिसने बचपन से सिर्फ कंपटीशन देखा है, जिसने बचपन से सिर्फ ये सुना है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, और वो एक ऐसी बंदी से मिल जाता है जो कि बिल्कुल ही उसमें डिसिप्लिन नहीं है, यानी कि आप।
लेकिन उस बंदी ने उसको इतना प्यार दिया, इतना नर्चर किया है कि वो हर चीज़ वो भूल चुका है इन सारे अपने पास्ट को और सारी चीज़ों को, और वो अपने आप में बदलाव ला रहा है, चेंज ला रहा है बिकॉज ऑफ यू। वाओ, इंटरेस्टिंग। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है, अब ये देख लेते हैं। अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है। अगर ये कांटेक्ट करते हैं, स्टार, वाओ, आपकी दुआएं पूरी हो। ये पर्सन आपके लिए प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। अगर ये पहले लेट्स से अगर ये पहले स्पिरिचुअल नहीं थे ना, जो कि मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल नहीं थे, आप आपके बाद ये हो गए हैं, अब ये स्पिरिचुअल हो गए हैं या हो रहे हैं। अब जो बंदा पहले प्रेयर्स पर और इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता था, बिलीव ही नहीं करता था, ट्रस्ट ही नहीं करता था, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, अब ये उन चीज़ों पर बिलीव करने लगा है। जो इंसान इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करता था कि दुआ भी मांगनी चाहिए या किसी अब वो इंसान उन चीज़ों को अपने अंदर में वो चेंजिंग ला रहा है। या देखो, पेज ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स, एक इंसान जो पेज की एनर्जी में था, जिसके पास आपको देने के लिए कुछ ऐसे ऑफर नहीं थी, अब वही इंसान ये देखो 7 ऑफ पेंटिकल इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहता है बिकॉज दे लव यू। बट एक दिक्कत है, स्टार, ये पर्सन आपको देखते हैं कि जैसे आप कोई स्टार हो जिसे पाना शायद नामुमकिन है, या अगर पा लिया तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस इंसान का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि इसने मुझे चेंज किया है, इसने मुझे जीना सिखाया, इसने मुझे वो चीज़ से मिलवाया है जो शायद मैं आज से पहले कभी सोच ही नहीं पाया था। मैंने तो यही था ना मकसद ज़िंदगी का कि बस कमाना है और लोगों की हेल्प करनी है और घर वालों को देना है, ये खर्चा वो खर्चा उठाना है। मैंने कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। जो घर वाले बोले, जो आसपास के लोग बोले, मैंने तो हमेशा उनकी बात को ही जारी बातें दी है प्रायोरिटी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने फीलिंग्स को तो मैंने वो चीज़ सोची ही नहीं अपने बारे में। हाँ, लेकिन अब ज़रूर सोचना है। लुक एट दिस रीयूनियन, आप सरेंडर कर चुके हो, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ अब रीयूनियन करना चाहते हैं। रिन्यूअल या स्पार्क, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये आगे बढ़ें। और कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, और क्या कोई सॉलिड ऑफर देंगे, क्या कोई सॉलिड ऑफर देंगे, सॉलिड ऑफर देंगे, सॉलिड ऑफर देंगे, ठीक है, सॉलिड ऑफर देंगे। टावर, मून, इसका मतलब वाई मून एंड टावर इज हियर। क्या ये कुछ हिडन रखना चाह रहे हैं? इनका दिमाग उलझा हुआ बहुत है, टेम्परेंस बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं, रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये पर्सन जो है वो खुद पर वर्क कर रहे हैं और पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में गए हैं, ठीक है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस पर्सन ने अपने आप को चेंज किया है, बदला है आपके लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि जिस कम्युनिटी से या जिस जगह से ये बिलोंग रखते हैं, उन लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है, या उन लोगों का माइंड सेट चेंज करना आपको लेकर बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, बच्चे भी हैं, तो अब अपनी फैमिली को या घर वालों को या जो आसपास के इनकी कम्युनिटी है, उनको इस चीज़ पर लाना बहुत बड़ा दिक्कत का काम है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोले कि हम दोनों अपना कनेक्शन फ़िलहाल के लिए हिडन रखें, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उस चीज़ पर आते हो तो ये आपसे बात करेंगे ज़रूर। इनके वापस आने का या आपको कांटेक्ट करने का मकसद ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स भी ऐसा ही होता है, कम बोलता है और थोड़ा मैनिपुलेटिंग भी करता है, लेकिन इमोशनल होता है और आपको लेकर इमोशनल होता है, इसीलिए थोड़ा मैनिपुलेट करता है आपको। तो यहाँ पर मून है। एक चीज़ और भी दिख रही है, इन्होंने रिसेंटली अपनी लाइफ में कुछ गड़बड़ की है या कुछ गड़बड़ हुई है। इनका टावर मूवमेंट आया है इनकी लाइफ में, और ये आपसे या इनका किसी से झगड़ा भी हुआ है।
ठीक है। ये जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तो ये जैसे ही आपकी आवाज़ सुनेंगे कांटेक्ट करेंगे, या जैसे आप इनको जवाब दोगे आपसे कांटेक्ट होगा, इनको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। इनको लगेगा यार टेंशन फ्री हो गया, मैं इस बंदी से या बंदे से बात हो गई मेरी। लेकिन ये अपने इमोशंस पर बहुत काबू पाएंगे, बहुत काबू रखकर आपसे बात करेंगे। और जो कुछ इनकी लाइफ में भसड़ मचा हुआ है ना, मतलब जो इस वक्त इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं बिजनेस को लेकर, या घर वालों में कोई ऐसा मसले मसाइल चल रहे हैं, उन बातों को ये आपसे छुपा जाएंगे, मतलब बताएंगे नहीं। आप बहुत पूछोगे कि मम्मी कैसी है, भाई कैसा है, ये क्या हो, भाभी कैसी है, घर में सब सही है, ये बोलेंगे हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके है ये, लेकिन ओके नहीं है, क्योंकि यहाँ टावर मूवमेंट है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। और मे बी इन्होंने खुद ही वो रायता फैलाया है, आप नहीं हो तो इन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे किसी के साथ झगड़ा वगड़ा कर दिया है। शायद आपको किसी ने, अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है दोनों का, तो किसी ने शायद आपको बताया भी होगा इस बारे में कि यार तो इसका तो कहीं झगड़ा हो गया, या इसका तो घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आप जब डायरेक्टली इनसे पूछोगे ना, जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो बताएंगे, हालांकि आपको पता होगा लेकिन ये खुद से नहीं बताएंगे। थोड़ा इनका नेचर भी ऐसा है ना, मैंने जैसे शुरू में ही आपको बोल दिया था, मैस्कुलिन एनर्जी है, झुकेगा नहीं साला, ये वो वाली एनर्जी है, कुछ भी हो जाए। मे बी यहाँ पे क्या ये इस कनेक्शन को हिडन रखना चाहते हैं फ़िलहाल, इसीलिए मून आया है, शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो अब जर्नल रीडिंग है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं पिक कर रही हूँ, बहुत एनर्जीज पिक कर रही हूँ, ठीक है। एक एनर्जी मैंने अभी बता दी, अब एक एनर्जी और बता रही हूँ। वो ये है कि हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आए, या फिर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए, या फिर इस पर्सन को कोई लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन हो सकता है आपसे बोले कि जी हम अभी इस कनेक्शन को हिडन रखते हैं, किसी के सामने खोलते नहीं हैं, ठीक है, वरना मसले खड़े हो जाएंगे। फिर जब आगे ये जो है वो बात हमारी बढ़ जाएगी, तो फिर मैं धीरे धीरे करके सबको बता दूंगा या बता दूंगी, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर रीयूनियन क्यों है, यहाँ पे रीयूनियन क्यों है, या जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस। डेफिनेटली ये पर्सन से आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे ये कितना भी उलझे हुए हैं, चाहे ये थोड़ा सा देर करें, लेकिन जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा। और ये न्याय देने के लिए ही आपके पास आ रहे हैं। लुक एट द 6 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, मैरिज, कमिटमेंट, शादी। सो लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपको, या फिर यहाँ से अगर आपके लिए कुछ आए, ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, जो कि यहाँ पर आया भी था, थॉट्स में आप हो इनके। ब्लैक आइज, यू आर चेंजिंग मी, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने आपको पहले ही ये बात बोला, आपने इस पर्सन को चेंज किया है, यू आर चेंजिंग मी। थिंकिंग का भी बोला था, पहले आया था थॉट्स में, थिंकिंग में आप ही हो इस पर्सन के। ब्लैक आइज हो सकती हैं किसी की, आपकी या फिर इस पर्सन की। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखता है, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ, विश है कि आपके साथ एक फ्यूचर बने। 2, 4, 10 या 20, तो ये डेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्या पता 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें, ठीक है। ये टाइम फ्रेम हो सकता है, या फिर ये किसी की डेट भी हो सकती है, आपकी या इस पर्सन की, या 2, 4 इनका मूलांक हो सकता है, 1। डू यू लव मी द वे आई लव यू, पूछ रहे हैं आपसे, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है भाई, बता दें आप। कमेंट्स में बताना मुझे, है कि नहीं है, बता दो। कुछ लोग बोलेंगे हमें नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपके लिए नहीं है रीडिंग ये, ठीक है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, जर्नल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों को वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, आपको नहीं चाहिए, आपकी रीडिंग नहीं है, आप फिर कोई और रीडिंग देख लो, ठीक है। तो जिनको चाहिए वो लोग ज़रूर क्लेम करें, और जिनको नहीं चाहिए वो क्लेम ना करो, सीधी बात है। देखो रेड लिप्स आए हैं, मे बी आपके रेड लिप्स हैं, इस पर्सन के रेड लिप्स हैं, मीडियम हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। और यहाँ पे क्या है, एनिमेटेड आइज़, तो आइज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भाई। देखो ब्राउन आइज़
और टैटू हो सकते हैं इस पर्सन को। मुझे ऐसा नेक पे या बाजू पे ऐसा टैटू बना हुआ दिख तो रहा है, बाजू पे, नेक पे। हाँ, और ये क्या कान में बाली भी पहनते हैं क्या, बताना। छोटी वाली कोई, अगर ये मेल है तो कान में छोटी वाली बाली पहनते हैं, या हाथ में ऐसा कंगन पहनते हैं कोई, और या कान में बाली पहनते हैं ये पर्सन। मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है, अगर मैं सही बता रही हूँ तो। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।